Hey everyone, welcome to the Great Canadian Vlog by Savvy. I'm a proud mommy sharing love, life, and everyday adventures here in beautiful Canada. हाय गाइस वेलकम टू माय मॉम्स व्लॉग। तो आज मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखो बता तो सही ये है क्या, आप समझा तो सही। प्रिंसेस। और इसने क्राउन भी पुट ऑन किया है। Look at this butterfly. और क्या बनाया विशी ने? Look at this ice cream for my mommy. Oh, is this for me? Yeah. Thank you. It has some kiwi flavor and some orange flavor. And sprinkles. I need a pink marker. I have color markers. Okay. So, guys, which one is cute? The princess, or butterfly, or this mini ice cream? आपको कौन सा लग रहा है विशी अच्छी? मुझे भी जो विशु को लग रहा है वही मुझे भी लग रहा है। सारे। और गाइस विदिशा से पूछते हैं। विदिशा का मुंह तो ऐसा आ रहा है ना गुस्से में। विदिशा, आपको कौन सी कटिंग आई पसंद? आई कुछ? कुछ नहीं बोलना उसे। तो अभी विशु ना कटिंग ही करी थी। ये पीछे दीवार पे मैंने इसके बैग्स टांगे हैं और फिर उसके फुटप्रिंट्स और ये गिटार मैस। तो बस यही चल रहा है। विशु ना आजकल बहुत अच्छी कटिंग्स कर रही है भाई, कमेंडेबल। गाइज अभी ना मैं इसका लहंगा फोल्ड कर रही थी और ये देखना कितना शार्प इसमें मिरर लगा है। ये तो बच्चे का चिपक जाएगा। निकल इतने इजीली रहे हैं ना ये देखो। अगर मैं इस पर एक उंगली लगाऊं ना, अभी तो वीडियो के चक्कर से ये वाला नहीं निकल रहा, बट ये वाला देखो। हाई नीचे के वो हैं बेटा, ये जो इसमें लगा है ना ये वाले हैं वैसे। ये देखो विशु। और पता है विदिशा सारे कपड़े ना मुंह में रखती है और ऐसे ये बच्चे के मुंह में चले गए तो खतरा है, इसलिए मैं सारे इससे शीशे निकाल देती पहले। सब सेफ है बच्चे के लिए। हाँ यार विशु, नहीं तो ये अगर हमारी बेबी गर्ल अगर मुंह में रख देगी। अरे यार तेरे लिए ही कर रहे हैं, तू रो मत। अभी कपड़े देखना, यहाँ पे सारे फैला दिए। रुक जा बेटू, निकल गया ना। इतने शार्प है ना, इतने शार्प दे रखे इनके। ये तो इजी निकल रहे हैं। देखो विशु ने ही कितने निकाल दिए। कुछ इजीली निकल रहे हैं, कुछ थोड़ा टफ हो रहे हैं। हाँ। चोली में भी देखने पड़ेंगे बेटा, ये तो लहंगा चल नीचे ही रहना है ना। चल विशु इधर के अगर निकल रहे तो ठीक है। ये देखो विदिशा, प्लीज बी क्वाइट। समझा यार अपनी बहन को यार। Be quiet. ये देखो ये वाला देखना कैसे लगा रखा। विशु हाथ कट जाएगा, रुक जा। ये देख कैसा है वो, इतना शार्प है आगे से। देख रहे गाइस, ये देखो इधर साइड से निकाल। शार्प है ये बहुत। ये वाला भी ऐसी है, टूट रखे हैं ये। विशु सीधे गार्बेज कर दे बेटा, तू भी यूज मत करे ना, कहीं तूने नीचे छोड़ा तेरे पैर कटा इनसे। ठीक है करने यूज। हाँ। बेटा ध्यान से करना फिर। सच्ची में कह रही हूँ, ध्यान से करूंगी। हाँ विदिशा, ये आज ना पता नहीं क्यों इतना रो रही है। ये देखो पकड़ के रखना इस कपड़े को ऐसे। ये देखो गाइस, इतने शीशे हम निकाल चुके हैं और इस पे इतने, और ये भी निकल रहे हैं इसके ना। ये बस एक दिन का ही शौक है। और इसकी चोली गाइस, सुबह के ना 4:30 बज रहे हैं और मैं रेडी हो रही हूँ। वाई? तो इस बात का आंसर है कि
मेरी एक फ्रेंड है, वो पोएम लिखती है, बहुत अच्छी पोएम्स। तो उसने मुझे बोला कि मैंने एक पोएम लिखी है, तो प्लीज़ उसे पढ़ के मुझे वीडियो भेज देगी। तो जब मैंने उसे बताया यहाँ सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो शी वाज लाइक कि चल छोड़ रहने दे, अगले दिन दे दियो। लेकिन कि मुझे डॉटर्स डे पे चाहिए थी, बट कोई बात नहीं की। तो मुझे लगा बना देती हूँ मैं वीडियो, है ना। तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर दैट, क्योंकि वीडियो में थोड़ा ढंग का आऊँगी तो ठीक ही है ना। तो बना देती हूँ वीडियो। चलो रेडी होती हूँ फटाफट से। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, इतना ही डन है ना। तो मुँह तो फिल्टर से ऐसे ही चमक जाता है। बाल मैंने बना दिए, रेडी हो गई मैं। और अभी पोएम मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे को लर्नी है वो पोएम, तो मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में फिर एडिट करके उसे भेज दूँगी। तो अभी बज रहे हैं 5 बज गए, तो मैंने वो पोएम रिकॉर्ड करके उसे भेज दी। जल्दबाजी इतनी थी ना, क्योंकि अंदर बच्चे रो रहे थे और सुलाना ज़रूरी था पहले, तो मैंने सुलाया। और अभी देखो मैंने पोएम रिकॉर्ड करी है, आपको दिखाती हूँ मैं। अरे आवाज़। इस डॉटर्स डे ये कविता उन सभी लड़कियों की तरफ से जो घर की जान होती हैं, जो घर का सम्मान होती हैं। गाइस आज ना डॉटर्स डे और मैं इसके लिए गाना गा रही हूँ, है ना कुत्तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, देखूं तुझे। तू भी गा मम्मा के साथ। बस देखूं तुझे। बेटू गाओ ना बस। हैप्पी डॉटर्स डे। विश बाहर है, इधर आ। तो हैप्पी डॉटर्स डे, हैप्पी डॉटर्स डे। विश कम हियर। इधर आ। अच्छा अभी खाना है मुंह में। हैप्पी डॉटर्स डे। थैंक यू। आई लव यू। अच्छा यहाँ पे पहले इधर आ, यहाँ पे। अब ये बता मुझे, मम्मा हर रोज उठ के क्या करती है, क्या बोलती है भगवान जी को उठ के? थैंक यू, क्योंकि भगवान जी ने मम्मा को इतना प्यार बेटा दे रखा है। हर रोज थैंक यू बोलती है ना मम्मा? हाँ। और दोनों बेबीज के लिए बोलती है कि मम्मा को भगवान जी ने दोनों बेबी भी है वो भी। क्यूट। हैप्पी डॉटर्स डे मेरा बेटा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं गरबे के लिए। मैंने अपनी वही ड्रेस पहन ली, क्योंकि यही थी सबसे बाहर। और ऊपर लगाया मैसी बन, पता नहीं अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, व्हाटएवर। छोटे छोटे बीट्स भी लगाए हैं। डोल डीड़ा, माथा खाली लग रहा है ना ऐसे में, बट ऐसे में ठीक है। ओके बाय। तो ये है विशु। तो कैसे लग रही है दिखा। विशु को तो मैंने सिंपल ड्रेस बनाई है। और गरबा नाइट में जा रहे हैं हम लोग। चाची आ गई हमें पिक करने। वी आर गोइंग। वो देख मंदिर कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा उन्होंने। पेड़ों में भी लाइट्स, मंदिर में भी लाइट्स, और लोग भी मंदिर के तो अंदर में 30 लाइट्स है। तो पर पार्किंग नहीं है बेटू, पार्किंग देखने। तो तो गाइज हम पहुंच गए थे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि है सरी में, जहां हम रहते हैं, मतलब वैंकूवर में। तो यहाँ हर साल ही गरबा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बोले तो नवरात्रि। और बेसिकली ये गुजराती कम्युनिटी के लोग यहाँ पे अपना सारा अरेंजमेंट करते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब चहल पहल रहती है इस टाइम पे गुजरातीज़ की यहाँ पे। तो हम भी जा रहे थे गरबा देखने। खेलना क्योंकि आता नहीं है, इसलिए देखने ही कह रही हूँ। और जाते जाते इतना ट्रैफिक था ना, क्योंकि पार्किंग कहीं पे भी नहीं थी, क्योंकि 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो बट समहाउ हमें पार्किंग मिली, और हमने अपनी कार पार्क कर ली यहाँ पे। देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, इतनी लाइट्स जगमग जगमग करती हुई। तो मंदिर पहुँचते ही ना हम लोग भी रेडी हो गए वीडियो के लिए। तो चाची हमारी वीडियो बना रही है, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, ऑलमोस्ट सबके हाथ में कैमरे हैं। सब अपना वीडियो बना रहे हैं या फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बस मेमोरी रह जाती है एक।
और अभी आपको भीड़ का आइडिया नहीं होगा ना, लेकिन सी दिस, ये जितने जूते चप्पल हैं ना ये कुछ भी नहीं है भाई। दूसरी साइड भी थे इतने ही जूते चप्पल, और अंदर का नज़ारा देखो, मतलब एंट्रेंस में ना जगह ही नहीं मिल रही है एंट्री करने की, सब लोग बाहर आ रहे हैं। ये बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये दिन से होंगे, यहाँ पे कीर्तन भी चल रहे थे दिन से, और ये गरबा खेलते हुए लोग, OMG इतने सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम पहन के आई थी ना गर्ल्स, मतलब फुल ऑन गुजराती वाइब्स चल रही थी मंदिर में। और ये सिक्योरिटी सबको मैनेज करती हुई। एक तो ना गरबा देखने में ना इंटरेस्टिंग ये लगता है, उनके स्टेप्स सारे जो लाइक सिंक्रोनाइजेशन बैठता है ना उनका, दैट इज़ ऑसम। और यहाँ पे इन्होंने माता रानी का पंडाल लगाया था। पहले ये ना माता रानी की मूर्ति मतलब अंदर ही थी, लेकिन ये नवरात्रि के लिए इन्होंने आई डोंट नो हाउ बाहर अरेंज करा है किसी तरीके से। और सब लोग जो भी आएंगे मत्था इस वे से टेकेंगे, लाइन अलग बनाई है इधर की। और हम लोग भी पहुँच गए थे यहाँ पे, और मत्था टेकने के बाद हमने ले ली अपने लिए एक जगह बैठने की, और वहाँ पे बैठ के हम इन सब का गरबा देख रहे थे। आई डोंट नो गरबा की क्या क्या फॉर्म्स होती है, बट 1 ताली 2 ताली 3 ताली होती ही होंगी शायद, क्योंकि वो अनाउंस कर रहे थे कि अभी 2 ताली वाला है, फिर 3 ताली वाला है, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मैं यही देख रही थी कि बच्चे भी ना, ये देखो इस लड़के को देखो कितने अच्छे से गरबा, मतलब हर एक को स्टेप्स पता होते हैं कि क्या क्या करना है, चाहे वो डिफरेंट भी कर रहे हैं ना, लेकिन एट द एंड वो एक रिदम से आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो हाउ। तो हम यही देख रहे थे, बूढ़े से लेके बच्चे तक सभी लोग गरबा एंजॉय कर रहे थे इधर। हम लोग ना आपस में ही एक दूसरे को बोल रहे थे कि चलो अब हम भी ट्राई करते हैं, लेकिन एक बार ही गई भी मैं, तो पता है क्या हो रहा था, जैसे भीड़ में अगर चले भी जाओ ना, हम आगे जब तक बढ़ नहीं रहे पीछे वाले से टकरा जा रही है, हम जिस लाइन में जा रहे आगे वाले से टकरा जा रहे, या फिर हम डिफरेंट ही दिख रहे। तो अनाउंसमेंट ये भी हो रही थी कि जिसको मतलब खड़े नहीं रहना है, जिसको नहीं आता वो बाहर ही आ जाओ। इसलिए मैं तो अंदर गई नहीं, मैंने कहा मुझे आएगा ही नहीं, इट्स बेटर कि बाहर से इंजॉय करो। और इस टाइम पे सबके दिखते हैं लहंगे, वो गुजराती ज्वेलरीज, तो हम बस आपस में ही बैठ के गरबा इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी भीड़ ना नवरात्रि में होती है, या फिर मतलब अभी आने वाला है दशहरा वगैरह, सब में इतनी भीड़ होती है, और वेंटिलेशन के लिए सिर्फ दरवाज़ा है। तो अभी ये ताली वाले गरबे के बाद अब जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं डांडिया स्टिक्स, और सभी लोग डांडिया स्टिक्स के लिए लाइन में लगे हैं। विशु का तो वैसे ही मूड ऑफ था कि यहाँ स्टिक वाला गरबा नहीं हो रहा है, तो यस अभी स्टिक वाला गरबा शुरू हो रहा था, और कुछ लोगों ने खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमने सोचा चलो अब कुछ खा लिया जाए, तो हम लोग उठ के जाने लगे कुछ खाने के लिए। और क्योंकि हमें खेलना तो आ नहीं रहा था ना, इसलिए हमने सोचा हम कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन गाइस यू नो व्हाट, जब तक हम पहुँचे डाइनिंग में तो वहाँ सारा का सारा चेयर्स उठा दी गई थी, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो हम ऐसे ही लौटने लगे हमने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। तो गाइस वी आर बैक, और नहीं खेला गया गरबा, इतनी भीड़ ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है ना। ऊपर से विशु का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि स्टिक्स नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, लेट मिली तब तक वो स्लीपी फील करने लग गई। और नहीं इसने नहीं खेला, क्योंकि इसने तो मुझे भी नहीं खेलने दिया, मम्मा को भी नहीं खेलने दिया ना। और खाना खाने गए और खाना भी खत्म, वो चेयर्स फोल्ड करने लग गए तब तक। बस खैर एनीवेज घर से बाहर निकलना हो गया, तैयार होना हो गया है ना, वरना तो मैं मुंह भी नहीं धोती कभी कभी। और दूसरी बात, कल है यहाँ पे, कल अष्टमी है, इंडिया में लेट है इस बारी, मतलब यहाँ पे कल मना रहे हैं। तो अभी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, बन जाए खाना। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।